इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिस रोड मैप को फॉलो करके कोई भी इंसान अपने महीने की 10 लाख रुपए की कमाई कर सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे सुनने के बाद पता लग जाएगा कि क्यों ये इतना ऑब्वियस साउंड हो रहा है। आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट बोल रहे हो, वीडियो को देखो समझ जाओगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू रियली बिकम अ मिलियनियर। मैं मिलियनियर बनने की बात कर रहा हूँ तो मैं डॉलर्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ। मतलब मैं बात 10 लाख रुपए की कर रहा हूँ, मैं 10 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके वैसे 1 मिलियन डॉलर होते हैं 7.5 करोड़ रुपए, तो मैं 7.5 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे महीने के 10 लाख रुपए की कमाई तक पहुंचे, उसका रोड मैप क्या है। तो मैं देने वाला हूँ वो रोड मैप, और इस रोड मैप को मैंने ऐसे ही डिजाइन करके आपके सामने रखा नहीं है, बल्कि मैंने काफी मिलियनियर्स लोगों से ये जान करके, पता करके, रिसर्च करके, और इनफैक्ट मैंने भी ये रोड मैप फॉलो करा है जाने अनजाने में, और मैंने देखा कि यार मैं भी इसको फॉलो कर रहा था, और इसी रोड मैप की वजह से मेरा भी ऐसा हुआ है कि मैं महीने के इस माइलस्टोन को अचीव कर चुका हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं लायक हूँ थोड़ा कि आपको इसको मैं अच्छे से समझाऊं कि कैसे आप भी महीने के 10 लाख रुपए की कमाई तक पहुंच सकते हो। तो आओ जानते हैं, रोड मैप को जानते हैं, पूरी कोशिश करते हैं मेरे साथ में बने रहना। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसके डेप्थ में जाने की पूरी कोशिश करना। मैं जब भी किसी इंसान को देखता हूँ जिसको बिजनेस करना होता है, जिसको क्रिएटर बनना होता है, डिजिटली कुछ करना होता है, एंटरप्रेन्योर बनना होता है, तो उनमें से जितने लोग होते हैं उनमें से 10 में से 9 नहीं, 100 में से 90 नहीं, बल्कि 100 में से 100 लोगों को मिलियनियर बनना होता है। सब वही बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और सबकी विश है कि सबको बहुत अंधा पैसा कमाना है। ऑफ कोर्स मेरे को भी कमाना है, आपको भी कमाना है, सबको कमाना है। और फिर ये जितनी भी बेस्ट सेलिंग बुक्स है जो मिलियनियर बनना सिखा रही है, ये भी ये बताती है कि ये कितना फेमस स्टेटस है, मतलब कितने लोग चाहते हैं मिलियनियर बनना। जैसे कि 1 मिनट मिलियनियर बुक है, सेल्फ मेड मिलियनियर बुक है, थिंक लाइक अ मिलियनियर बुक है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंडसेट बुक है, ऐसी और बहुत सारी हजारों बुक्स है। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाकर के देखोगे, तो अगर आप हैशटैग मिलियनियर देखोगे तो उस हैशटैग को 1.1 करोड़ बार यूज किया गया है। मतलब ये इतना फेमस एक कीवर्ड है। यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो मिलियनियर बनाने के सफर को आसान करने में लगे हुए हैं। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर, मतलब कि व्हाट इट रियली टेक्स टू बिकम अ मिलियनियर। चलो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ये फार्मूला। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको अपनी टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। हर एंटरप्रेन्योर अपनी टाइमलाइन को ड्रॉ करता है। बिजनेस को शुरू करने से पहले वो अपने टाइमलाइन को ड्रॉ करता है। एक एंटरप्रेन्योर को अपनी टाइमलाइन जरूर पता होनी चाहिए कि उसको कब कहां तक पहुंचना है, जिसमें से शुरू के 2 साल जो होते हैं वो केवल सर्वाइवल के होते हैं। ज्यादातर बिजनेस जो होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये 2 साल में फिल्टर हो जाते हैं। जो लोग सीरियस नहीं है वो 2 साल में फिल्टर हो जाते हैं, फेलियर्स फेस नहीं कर पाते हैं, हट जाते हैं अपने मार्केट से। तो 2 साल तो केवल परीक्षा होती है, आपको केवल फेलियर्स फेस करने होते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये इतना सटीक और इतना अचूक फॉर्मूला है, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसको अगर आप सीख लो, अप्लाई कर लो, गारंटेड हर इंसान मिलियनियर बनता है, आप भी बन सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्की प्रोफेशन है जहां पे आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो 100% वो तो आएगी आएगी। 2 साल आपको सर्वाइव करना होता है। मैं आपको फॉर्मूला का मतलब बताता हूँ। 2, 5, 10, 20, 30, 40। इस फॉर्मूला का मतलब ही यही है कि शुरू का जो 2 है इसका मतलब होता है कि 2 साल आपको सर्वाइव करना होता है। अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपकी इनकम इजीली मंथली हो सकती है 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच। इनकम इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि आप केवल सर्वाइवल कर रहे होते हो, आप केवल अपने आप को लायक बना रहे होते हो एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके बाद में आता है 5 साल। 5 साल जब बीत जाते हैं तब आपकी इनकम इजीली हो सकती है अगर आप कंसिस्टेंटली लगे हुए रहोगे। आगे जो मैं 4 एलिमेंट बताने वाला हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो 5 साल में आपकी इनकम जाती है महीने की 1 लाख से 5 लाख के बीच। और अगर आप बिना रुके लगातार चलते रहे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए, तो आपकी 10 साल के बाद में इजीली 1 मिलियन रुपीस मंथली इनकम हो सकती है 10 साल के अंदर। और अगर आप 10 साल के बाद भी मेहनत किए जा रहे हो, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो इसी फॉर्मूले को लेकर के 20 साल लगातार अगर आपने एक ही इंडस्ट्री में मेहनत कर दी, तो आप मल्टी मिलियनियर, यानी कि आपकी इनकम 20 लाख से 1 करोड़ तक हो जाएगी। 30 साल लगा दिए तो आपकी इनकम 1 करोड़ से 100 करोड़ जा सकती है। 40 साल लगा दी तो आप मल्टी बिलियनियर बन जाओगे। मैं रुपये से बात कर रहा हूँ, बिलियन यानी 1 अरब रुपए, 1 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बहुत पैसा कमाने की बातें हो रही है, लेकिन इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके लोग मिलियनियर बने हैं, और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके भी मेरी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और आने वाले कुछ सालों बाद मैं भी इसी तरह से बोल रहा हूँ कि यार आज मैं करोड़पति बनाऊं, आज मेरी महीने की CR में इनकम है, तो उसकी वजह है मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है। देखो जितने लोग इस फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते ना, वो भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड कुछ कर रहे होते हैं। तो मेरा एम ये है कि आप ना बड़े से बड़े सोच करके काम करो, क्योंकि आप चांद पर निशाना बनाओ। अगर मान लो चांद पे नहीं लगा तो तारे पे तो लग ही जाएगा। ये कहावत है कि मतलब इतना नहीं तो इतना तो आपको मिल ही जाएगा। अब मैं फाइनली आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मिलियनियर बनने के लिए 4 एलिमेंट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एलिमेंट्स आपको लगातार फॉलो करने होते हैं। लेकिन अगर आपने 5 साल भी फॉलो कर दिया तो भी आपके 5 साल में काफी अच्छी इनकम हो सकती है, यानी कि आप रुपीज में मिलियनियर तो बन ही जाओगे। अब मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होगे यार 5 साल तो बहुत बड़ा नंबर है, आप ऐसा कुछ बताओ कि कुछ ही महीने में हम कर दे। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इस वीडियो को पॉज कर दो या फिर यहीं पे इस वीडियो को एग्जिट कर दो। ये फॉर्मूला वो ही इंसान अप्लाई कर पाएगा जिसका वाई स्ट्रॉन्ग हो, जिसको वाकई में बढ़ना हो, जिसका बर्निंग डिजायर हो, जिसके अंदर एक सनक हो कि मुझे बनना है। तो बात करते हैं 4 एलिमेंट्स की। कई बार आपने इंटरव्यू में सुना होगा यार कितने
जो अमीर लोग होते हैं, मिलियनियर्स जो होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ, मैं 100 आवर्स से वीक करता हूँ, मैं 80 आवर्स से वीक करता हूँ, मैं केवल 5 घंटे सोता हूँ। उनसे आप सुनते होगे आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। And then just work like hell. हर मिलियनियर की लाइफ का हमें केवल सरफेस दिख रहा होता है, हमें दिख रहा होता है यार कितना अमीर है, इसने कितना पैसा कमा लिया, ये मिलियनियर इंसान है, लेकिन ये नहीं दिख रहा होता है कि उसके पीछे की मेहनत कितनी लगी है। तो मेहनत लगती है और वो मेहनत क्या है वो जानते हैं 4 एलिमेंट्स में। इसीलिए पहला एलिमेंट ही यही है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर 3 तरह के होते हैं। पार्ट टाइमर एंटरप्रेन्योर जो हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं, ये आते हैं पार्ट टाइम के अंदर। जो लोग 40 घंटे भी काम नहीं करते वो तो बिल्कुल बन ही नहीं सकते मिलियनियर, क्योंकि अगर वो गलती से भी बन गए, मान लो किसी किस्मत से अगर बन भी गए, तो वो मिलियनियर नहीं है, वो तुक्का मिलियनियर है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको सीरियस एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको 40 घंटे तो काम करना ही है, तो जाकर के आप आते हो पार्ट टाइमर की कैटेगरी में। अब बात करते हैं फुल टाइमर की कैटेगरी में। ये वो लोग हैं जो 7 दिन में 60 घंटे काम करते हैं। ये लोग 60 आवर्स से वीक काम करते हैं। उसके बाद में आते हैं ऑल टाइमर, और हमें बढ़ना है ऑल टाइमर। ऑल टाइमर 7 दिन में 80 घंटे काम करते हैं, वो 80 आवर्स से वीक करते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात सुन लेना, वो बात यह है कि अगर आपने 80 आवर्स से वीक कर भी लिया, मान लो 1-2 बार कर लिया, 2 हफ्ते आपने कर लिया, तो बात आपको अपने आप को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है कि मैंने कर दिया। कई लोग सेल्फ अप्रिशिएशन में कहते हैं कि यार मैंने तो 80 आवर्स से वीक कर दिया, मैंने 2 रात लगातार बिना सोए काम करा। तो आपको ये थोड़ा टाइम के लिए नहीं करना है कि मैंने करा, रिजल्ट तो नहीं मिला। आपको ये कंसिस्टेंटली लगातार करना है। ये आगे आएगा एक और पॉइंट जिसमें मैं बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी की क्या पावर है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप 80 आवर्स से वीक कर भी लेते हो, 100 आवर्स से वीक कर भी लेते हो, 1-2 हफ्ते कर भी लेते हो, अगर आप 2-3 रातें लगातार जग के काम कर भी लेते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बात तब है जब आप ये चीज बहुत टाइम तक करते हो, तभी चीजें बदलेगी। उसके बाद में आती है पर्सनल ग्रोथ स्पीड। ये है सेकंड एलिमेंट। आपको केवल काम नहीं करना है, मतलब आज जो काम कर रहे हो आपको 5 साल भी वही काम नहीं करना है। आपको अपने काम में क्वालिटी ऐड करनी है। आपके अंदर आपको देख के लगना चाहिए कि आज उसको देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, इंसान पूरा बदल चुका है। और इंसान कब बदलेगा? जब वो अपने ऊपर काम करेगा। अपने ऊपर काम कैसे होता है? कोई इंसान किसी भी काम में क्वालिटी कैसे ऐड कर सकता है? जब उस इंसान में दम होता है। और कब हम ये बोल सकते हैं कि उस इंसान में दम है? जब वो रीडिंग करेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि आपको केवल काम करना या फिर पैसा कमाना यही नहीं करना है, आपको अपनी लर्निंग पर भी ध्यान देना है। आपको केवल पेड़ नहीं काटने हैं, आपको कुल्हाड़ी की धार भी तेज करनी है। कमेंट्स करके बताओ आप 1 साल में हार्डली कितनी किताबें पढ़ पाते हो। अगर मैं बुक्स की बात कर रहा हूं तो मैं 2 स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड्स बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ हेल्प बुक की, जिन बुक्स को उन्होंने लिखा है जो अमीर बने हैं, जहां से आप मिलियनियर सीक्रेट्स ले सकते हो, जहां पे आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो वो सीख सकते हो, जहां से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, जहां से आप वो चीजें जान सकते हो जिससे आप शॉर्टकट तरीके से काफी चीजें कर सकते हो, जहां पे आपका टाइम बच जाएगा। अगर कोई इंसान पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर एंटरप्रेन्योर है, तो वो 1 साल में 24 बुक्स पढ़ता है, जिसका मतलब होता है महीने की 2 बुक्स। अगर कोई इंसान फुल टाइमर के अंदर आता है तो वो साल की 40 किताब पढ़ता है। और जो इंसान ऑल टाइमर में आता है, हमें बनना है ऑल टाइमर। ऑल टाइमर इंसान पूरे साल में 100 बुक्स पढ़ता है। बहुत ज्यादा होती है मैं जानता हूँ, लेकिन ये करने से ही बन पाते हैं। ये करोगे तभी चीजें बदलेगी, क्योंकि इलॉन मस्क का भी ये कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो जितनी दूसरे नहीं कर पाते हैं, तब आप ऑलरेडी काफी ज्यादा परसेंटेज आगे बढ़ चुके हो कॉम्पिटिशन से। If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं, when we start and stop। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है यार, कुछ ना कुछ। आप किसी से भी कुछ पूछोगे, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो पार्ट टाइमर जो होता है, वो जो प्रॉब्लम्स होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, सेटबैक्स होते हैं, वो उनसे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या फिर उनसे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में या तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, किसी को खोना हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, बैंकक्रप्ट हो सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऑल टाइमर जो होता है, जिनके अंदर भी इमोशन होते हैं, ये भी इंसान है, इनको भी बुरा लगता है, इनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ये सब लेकिन फेस करते हैं। और ये लोग कोशिश करते हैं फिर भी लगातार चलने की, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर आज मैं अगर रुक गया ना तो मुझे फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। ये महीनों की मेरी जो मेहनत है, सालों से जो मैंने फ्लो क्रिएट करा है, वो मेरा हाथ से चला जाएगा। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, कोई रिलेशनशिप में कुछ चल रहा होता है, हेल्थ में कुछ हो सकता है, सिटी की प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ रहते हैं वहाँ पे, फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखो प्रॉब्लम सबको मिल रही है। जितने भी लोग मिलियनियर बने उनको भी मिली थी, और जो बहाने बनाते हैं उनको भी मिली थी। लेकिन फर्क यह है कि ये लोग फाइट कर जाते हैं। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूँ मैं, ये बोलने से नहीं होता है, जिनके साथ बीतता है उनको ही पता लगता है। लेकिन स्टिल ये लोग जो ऑल टाइमर होते हैं वो फाइट करते हैं, वो लोग फिर भी चलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 एलिमेंट, सबसे लास्ट एलिमेंट। ये मेरा फेवरेट एलिमेंट है। इसी एलिमेंट के ना होने की वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हो। इसी एलिमेंट के ना होने की वजह से, अगर मान दो आपके पास में सारे एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट अगर आपके पास में नहीं है, आपके अंदर नहीं है, आप मिलेनियर नहीं बन सकते। कई लोग इंडस्ट्री को इतना जल्दी चेंज करते हैं जैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चेंज कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूं। लोग बार बार शॉर्ट टाइम में थोड़े से किसी रीजन की वजह से वो चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ इतना मजा नहीं आ रहा है, अब मुझे वो काम करना है।
और मजे की बात यह है कि कई लोग कमाई होने के बावजूद, अच्छी कमाई हो रही है, ग्रोथ हो रही है, फिर भी वो बोर हो जाते हैं, इसलिए किसी और को देखते हुए कि यार इसको बड़ा मजा आ रहा है, ये बड़ा अच्छा काम है, इसमें ज्यादा फेम है, तो वो करने लग जाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में ये देख रहे होते हैं कि बूम क्या कर रहा है या फिर ट्रेंड क्या कर रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि मैं क्या हूं और मैं क्या दे सकता हूं। मतलब वो ज्यादा हिमसेल्फ बनते हैं, ना कि ज्यादा वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब मैं नंबर्स की बात करता हूँ। पार्ट टाइमर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो 2 से 4 साल का इनका स्टेमिना होता है। ये 2 से 4 साल के बाद में इंडस्ट्री को चेंज कर लेता है, ये रह नहीं सकते, ये बोर हो जाते हैं, कमाई होने के बावजूद भी बोर हो जाते हैं। उसके बाद में फुल टाइमर एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करते हैं, ये लोग 5 से 10 साल में बोर हो जाते हैं। 5 से 10 साल में इनको इंडस्ट्री चेंज करनी ही पड़ती है, ये रह नहीं सकते इंडस्ट्री को चेंज करे बिना। उसके बाद में आते हैं ऑल टाइमर। हमें बनना है ऑल टाइमर। ऑल टाइमर जो होता है वो अपनी इंडस्ट्री में 20-20 साल तक टिके हुए रहते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं 20-20 साल तक। मैं आपको एक इंस्पिरेशन के लिए स्टोरी सुनाता हूँ स्टीव बॉलमर की, जिनकी आज की डेट में इनकी नेटवर्थ है $88 बिलियन की। $1 बिलियन कितना होता है? 7,500 करोड़ रुपए, और इनकी नेटवर्थ है $88 बिलियन। तो ये जो मल्टी बिलियनियर है, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर नहीं है, लेकिन इन्होंने 80 आवर्स अभी काम करके, लगातार बहुत टाइम तक काम करके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 20 साल तक एक ही इंडस्ट्री में रह करके, इस ऑल टाइमर एंटरप्रेन्योर ने माइक्रोसॉफ्ट, जो कि स्टार्ट हुई थी 1976 में, स्टार्ट होने के 4 साल बाद यानी कि 1980 में इन्होंने ज्वाइन करी माइक्रोसॉफ्ट, और अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी की वजह से, इतनी मेहनत करने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रो से लेकर मैक्रो तक एक बड़ी टेक जाइंट बनाने में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से इनको बिल गेट्स के साथ में कंपनी के शेयर होल्डर वाली टेबल पर बैठने का मौका मिला। बिल गेट्स के बाद में माइक्रोसॉफ्ट के सेकंड सीईओ स्टीव बॉलमर ही थे, साल 2000 से 2014 तक। ये होता है एक ही कंपनी में या फिर एक ही इंडस्ट्री में बहुत टाइम तक रहने का नतीजा। ये होता है कंसिस्टेंटली, केवल 1-2 हफ्ते नहीं या फिर 1-2 महीने नहीं, बल्कि सालों तक एक ही काम को करना। आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन यही ट्रूथ है, यही एक प्रूवन फॉर्मूला है मिलियनियर बनने का। अगर आपके पास में कोई और फॉर्मूला है तो हो सकता है कि वो चीज भी इसी से रिलेटेड ही होगी। यही होता है, यही 4 एलिमेंट्स है जो बहुत ज्यादा काम करते हैं हर इंसान के मिलियनियर बनने को लेकर के। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस का मतलब पार्ट टाइमर बनना नहीं है, बल्कि फुल टाइमर बनना भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ऑल टाइमर बनना है। आप किसी भी इंडस्ट्री में, आपको फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क यह पड़ता है कि आप उसमें 80 आवर्स भी कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितने कंसिस्टेंटली कर रहे हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऑल टाइमर बनना चाहते हो? क्या आप चाहते हो यार कि आपके लिए वो लोग ताली बजाए जो पार्ट टाइमर है, या फिर आप जिंदगी भर पार्ट टाइमर बनकर ऑल टाइमर के लिए ताली बजाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके भी फैंस हो? आप कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको मिलियनियर बनना है, अगर आपको भी महीने के 10 लाख की कमाई तक पहुंचना है, आपको इतने एफर्ट्स लगाने होंगे, इसके बिना अगर आप बन भी गए तो वो तुक्का मिलियनियर कहलाएगा, वो मिलियनियर नहीं कहलाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ, बात अलग है, लेकिन पढ़ता सबकी हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।